ये कहानी रिमझिम की है, जिसको मुकेश से प्यार था। मुकेश गांव के साहूकार का बेटा था, 3 बहनों का अकेला भाई। बहुत ही मन्नत से मुकेश की माँ ने उसे भगवान से मांगा था। लेकिन फिर एक दिन, माँ मैं शहर जाऊँगा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए प्लीज़ शहर जाने दो। अरे कैसी बात कर रहा है मुकेश, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता। कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बेटा शहर से पढ़कर आएगा तो गांव का कल्याण होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो आगे पढ़ाई करना चाहता है। यहाँ के बच्चों की तरह नहीं है जो सारा दिन गांव में ही खेलते रहते हैं। पापा शहर की हवा ठीक ना है, भैया जाएगा तो कभी वापस ना आएगा। अरे क्यों नेगेटिव सोचते हो, तेरा भाई ऐसा नहीं है समझी। जा मुकेश बेटा शहर जा, जो खर्चा हो बता देना। मुकेश शहर जाता है। शहर में पढ़ाई लिखाई करता है, जहाँ उसे मिल जाती है रिमझिम। अरे तुम मुकेश हो ना, साहूकार अंकल की बेटी। यहाँ शहर में कैसे? मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। और तुम हमारे गांव की हो क्या? मैं तो तुम्हें जानती थी पहले से ही। मैं भी यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ, सेम पढ़ाई पढ़ रही हूँ। रिमझिम और मुकेश को शहर में कोई अपना मिलता है। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है और फिर हो जाता है प्यार। रिमझिम, मेरे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे। पापा तो मुझे वापस बुला रहे हैं। वहाँ दूसरे गांव के ज़मींदार की बेटी से शादी तय भी कर दी है। ये सुनकर रिमझिम परेशान हो जाती है। वो घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात करती है। क्या ज़मींदार साहब का बेटा? रिमझिम, किसी भी हालत में तो उसे हाथ से ना जाने देना। एक काम कर, वहीं शादी कर ले। मैं पापा के साथ आ जाऊंगी। एक बार शादी हो जाए तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। हाँ माँ तो सही बोल रही है, मैं कल ही बात करती हूँ मुकेश को। अरे उससे क्या बात करनी, सैकड़ों बीघा ज़मीन और लड़का लायक है। आसपास के 10 गांव में भी ऐसा लड़का नहीं है। बड़ी मन्नतों के साथ मांगा था उसके माँ बाप ने, हमारे सामने तो पैदा हुआ है। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल ही उसे ज़ोर ज़बरदस्ती और प्यार से शादी के लिए मना लेती हूँ। फिर अगले रोज़, नहीं, माँ पापा के मुझे लेकर बड़े सपने हैं। फिर मेरी बहनें भी हैं। ऐसे में मैं शादी करूँगा तो कल को मेरी बहनों को कौन ब्याएगा? और जो मुझसे शादी करने का वादा किया था वो? देखो मुकेश, गांव चले गए तो किसी देहाती से शादी कराकर गांव में ही बिठा दिए जाओगे। यहाँ तुम्हारे लिए नौकरी के भंडार है। मेरे साथ रहो, चलो ना शादी कर लेते हैं। किसी तरह से रिमझिम मुकेश को मना लेती है और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। अगले रोज़ रिमझिम की माँ और पिता उसके पास आते हैं। पैर छुओ मुकेश, सास ससुर है ये तुम्हारे? हाँ मैं आपको जानता हूँ, वो पापा के पास पैसे लेने के लिए आप आते थे ना। हाँ तो क्या हुआ, अब ससुर है ना तुम्हारे, पाँव छुओ। अरे कैसी बात कर रही हो, ज़मींदार जी का बेटा है, पाँव कैसे छुएंगे हमारा? जी, और गांव में सब कैसे हैं? माँ बाबूजी कैसे हैं? वैसे फ़ोन पर तो रोज़ बात हो ही जाती है। अरे सब ठीक है बेटा, शादी की खबर सुनकर तो और खुश हो जाएंगी। जी, उनके अरमान थे मेरी शादी को लेकर और मैंने। अरे अरमान भी पूरे होंगे, अभी गांव जाकर धूमधाम से शादी कर ली ना, क्यों जी? खैर, जैसे तैसे मुकेश के पिता के पास मुकेश की शादी की खबर आ जाती है। वो सीधे रिमझिम के घर जाते हैं। अरे समधी जी आइए आइए। वो क्या है ना, बच्चों ने समझते क्या है आप लोग खुद को, दिल्ली जाकर मेरे बेटे की शादी करा दी। अरे अरे क्या बोले जा रहे हैं ज़मींदार जी? पैसे वाले होंगे अपने घर के लिए, लेकिन मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भराया आपके बेटे ने शहर में। और अच्छा ही होगा कि आप भी इस रिश्ते के लिए मान जाइए। मान जाऊं? अरे बोलने से पहले दोनों घरों का अंतर तो देख लो। दिल्ली गए थे तो हमें भी बता देते। पैसे लेने तो आ ही जाते हो रोज़, ये नहीं बताया कि ये कांड होने वाला है। अरे हमें भी कहाँ पता था, वो तो बेटी से मिलने गए थे। और हाँ पता था, बोलो क्या कर लोगे? अरे अब तो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन गई, जितना जल्दी हो आप भी मान लो। बड़े आए, कल आ रहे दोनों गांव। अगले रोज़ रिमझिम और मुकेश गांव आते हैं। मुकेश की माँ और बहनें मुकेश को रिमझिम के साथ देखकर हैरान सी हो जाती हैं। अरे ये तो रिमझिम है माँ, भैया को लाइन मारा करती थी ना स्कूल में, तभी से भैया के पीछे पड़ी है ये।
हम सब जानते हैं। मेरे बेटे का पीछा करते करते गांव से शहर चली गई। सब सोची समझी साजिश है क्या? देखो सासू माँ, अब तो शादी हो गई है, अच्छे से अपना लो, नहीं तो चले हम दोनों शहर, नौकरी है हम दोनों की वहाँ। मेरे बेटे को 2 कौड़ी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पढ़ने गया था। ये शादी वो नहीं कर सकता। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं कितनी मन्नतों से मांगा था तुझे, तू ये करके आया है शहर से। अरे कितने अच्छे अच्छे रिश्ते थे तेरे लिए। क्या मुकेश, इसलिए हम गांव आए थे, चलो वापस शहर चलते हैं। माँ पापा का नाराज़ होना तो बनता ही है। तुम्हें अब इन लोगों का दिल जीतना होगा रिमझिम। रिमझिम मन में हंसती है कि इन लोगों का दिल जीतने की बात तो छोड़ो, मैं तो इन लोगों को मुंह भी नहीं लगाना चाहती। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अंदर कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। ऐसा बोला कि घर वालों का दिल जीतना होगा। अरे भाड़ में गए, बोलो प्रॉपर्टी पूरे लड़के के नाम पर है और तू बहू है। ज़्यादा बोलेंगे तो घर से निकाल कर बाहर कर देना इन लोगों को। माँ मैं तो गांव में रहना ही नहीं चाहती, मैं तो जाऊंगी शहर। अरे तू एक काम कर, साफ बोल दे मुकेश को, शहर नहीं गया तो तू साड़ी वाड़ी नहीं पहनेंगी और फिर जींस टी शर्ट में आ जाना। अरे शर्म के मारे ये लोग खुद ही भेज देंगे शहर तुझे। किसी तरह 2 हफ्ते रहने के बाद रिमझिम मुकेश के पीछे लग जाती है कि उसे शहर चलना ही होगा। पर पापा नहीं जाने देंगे रिमझिम। और फिर यहाँ क्या कमी है? क्यों शहर के धक्के खाने यार, यहीं रहते हैं ना, शुद्ध हवा, पानी, खाना पीना। इस साड़ी में मेरा दम घुटता है, मैं नहीं पहन सकती। कल तक तुम शहर के लिए रेडी नहीं हुए ना, तो मैं जीन्स पहनना शुरू कर दूंगी। और अगले रोज सच में रिमझिम जीन्स में आ जाती है। हाय रे, जमींदार जी की बहू को तो देखो। अरे काहे की बहू, बेटे को फंसा लिया इन माँ बेटी ने। बड़े टाइम से पीछे पड़ी थी मुकेश के। मुकेश, गांव में हमारी इज्जत है, मान सम्मान है, इस तरह से ठीक नहीं है। बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो एक काम कर, जा शहर निकल जा। अरे कैसी बात कर रहे हो, रक्षाबंधन है कल, बहनों की राखी तो बंधवा लेने दो। मैं कैसे रहूँगी इसके बिना। अब और अपमान नहीं करवाना है खुद का। दादा परदादा की इज्जत है। हमारे घर की बहू के लोग चेहरे भी नहीं देख पाते और यहाँ बहू ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है। चले जाओ इस घर से। ना चाहते हुए भी रिमझिम के साथ मुकेश गांव से शहर आ जाता है। दोनों नौकरी में लग जाते हैं, लेकिन मुकेश के मन में सिर्फ गांव और घर ही घूमता रहता है। क्या बात है, पहले तो बहुत चहकते थे, अब शांत से हो गए हो, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, कुछ हुआ है क्या? रिमझिम कुछ नहीं बोलती। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। क्या हुआ बेटा, फ़ोन पर फ़ोन? बाहर थी मैं ज़रा। तू तो ज़मींदार की बहू है, मुझे तो घर चलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे माँ, काहे की ज़मींदार की बहू, नौकरी करके 2 पैसे ही तो कमाते हैं, वो घर की किराए और कार के बिल में निकल जाते हैं। तो बोल दो ससुर जी को 1-2 करोड़ भेज दे, फिर यहीं मकान ले लो। अरे माँ, इतने पैसे के लिए कैसे बोलूँ? क्यों नहीं बोलोगी? दिल्ली में कौन से 8 या 10 लाख के मकान मिल रहे हैं। अच्छा मकान करोड़ों से कम का नहीं है। वो तो माँ चलो डाउन पेमेंट 20 लाख तक की देकर EMI बनवा लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि 20 लाख कहाँ से आएगा? किराया दे देकर तो हालत ख़राब हो रही है। अरे क्यों ज़मींदार का बेटा किराए के मकान में रहेगा? उसे बोल अपने बाप से बात करेगा। पैसे मांगने क्यों पड़े, जो है वो उसी का तो है। और सुन बेटा, तेरे ससुराल वाले दिल्ली आने को कहे तो साफ मना कर देना, बोल देना छोटा मकान है, कैसे रहेंगे आप, समझी? समझी समझाई रिमझिम हर काम माँ के कहने पर ही करती थी। माँ कहे दिन तो दिन, रात कहे तो रात। अरे रिमझिम, तुम्हारी माँ का फ़ोन आ रहा है। तुम्हारी माँ क्या होता है? हमारी माँ है। मेरी माँ क्या तुम्हारी नहीं है? बात करो। मुकेश फ़ोन उठाता है। अरे दामाद जी, कैसी लगी कटहल की सब्जी? वो क्या है ना, पहली बार बनाई थी मेरी बेटी ने। मुकेश हैरान कि सास को कैसे पता चला कि उसने कटहल की सब्ज़ी खाई है, लेकिन ये क्या, सास को तो बहुत सी और बातें भी पता थी। वो वाली बनियान ना आपकी फट रही है, अब ना पहना करिए।
नई बनियान ले लीजिए आप। वैसे ये बताइए कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इस साल आपका? सासू माँ मैं फ़ोन रख रहा हूँ, कुछ काम याद आ गया है। फ़ोन रखते ही मुकेश रिमझिम की क्लास लगा देता है। ये क्या हरकत है? ये ठीक नहीं है। मेरे घर की सारी बात तुम्हारी माँ को कैसे पता होती है? रिमझिम मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कैसे मतलब? माँ का फ़ोन आता है तो बात लंबी हो जाती है। अब क्या करूँ, घर की तो बात होगी ना। प्लीज़ मेरी बात ना किया करो। ठीक है, मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने ना घर पास में ही देखा, एक 20 लाख डाउन पेमेंट है। बाबूजी से मांग लो, बाकी की EMI बना लेंगे। मैं मांग लूँ? क्यों? नहीं, मुझे शर्म आती है पापा से पैसे मांगने में। रिमझिम की माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुकेश गांव में अपने माँ, पिता और बहनों के पास जाए। वो बेटी को सिखाती है कि पति पर प्रेशर डाले कि वो अपने पिता से लाखों रुपए लेकर शहर में घर खरीदे। क्या है मुकेश, कितने साल तक हम लोग ऐसे ही किराए के मकान में रहेंगे? अरे अपने पापा से पैसे मांगो तो डाउन पेमेंट करके एक फ्लैट ले लेते हम। क्या बोलते हो? पापा से पैसे क्यों मांगू भला? कमा रहा हूँ, हिम्मत बनेगी तो फ्लैट भी ले लूँगा। तुम नहीं बोल सकते तो मैं बोल देती हूँ। बड़े जमींदार फिरते, यहाँ बेटा किराए के मकान में रह रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो? वो तो चाहते ही नहीं कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण हम यहाँ रह रहे हैं। ना शुद्ध हवा ना पानी। वो सब मैं नहीं जानती। अपने पापा से बोलो पैसे दे, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, ना ही घर का कोई काम करूंगी, ना पूजा ना खाना, बस। हाँ। रिमझिम चालाकी से मुकेश पर प्रेशर बनाती है कि किसी तरह वो अपने पिता से पैसे लेकर आए। मुकेश भी घर में रोज रोज का क्लेश देखकर परेशान हो जाता है। और फिर एक रोज, मैं गांव जा रहा हूँ, फ़ोन पर तो पापा से बात नहीं कर पाऊंगा, घर जाकर बात करता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ये मत बोलना कि मैंने बुलाया पैसे के लिए। मुकेश घर जाता है और पिता से शहर में घर खरीदने को कहता है। हाँ, शहर में तो घर होना ही चाहिए बेटा। आखिर वहाँ रहना है तो घर तो होना ही चाहिए। आज तो फिर भी थोड़े कम में मिल जाएगा, कुछ दिन बाद यही घर महंगे हो जाएंगे। अच्छा बेटा, कितनी ज़मीन है? ज़मीन कहाँ पापा, फ्लैट है, 70 लाख का फ्लैट है। लेकिन मुझे ना 20 लाख ही चाहिए, बाकी का मैं EMI में दे दूँगा। बेटा EMI में घर लेना तो ठीक बात नहीं है। हाँ पापा, लेकिन कहाँ है इतने पैसे? जैसे किराया दे रहा हूँ, सोचूंगा घर की EMI दे दी, कम से कम एक दिन तो घर अपना हो जाएगा। पिता मुकेश से सारा हिसाब किताब पूछकर उसे 20 लाख दे देते हैं। शहर जाकर मुकेश ये बात रिमझिम को बताता है। मैंने नहीं कहा था? अरे गांव का पैसा है किसके लिए? तुम्हारे लिए ही ना। रुको मैं भी आती हूँ। रिमझिम खुशी खुशी माँ को फ़ोन करती है। देखा, बुड्ढा बहुत पैसा रखा है अपने पास। अब अच्छा है, ले लो फ्लैट अच्छा सा। हाँ माँ, कम से कम सोसाइटी में अपना फ्लैट तो होगा, नहीं तो लोग किराएदार कहते थे। अब बस किराए की तरह ही EMI दे दूंगी। मुकेश और रिमझिम घर ले लेते हैं, जिसके बाद अब ना मैं कुछ दिन काफ़ी बिजी रहूँगा। वो क्या है ना, तुम गृह प्रवेश की सारी तैयारी कर लेना, किस किस को गांव से कैसे बुलाना है, कब बुलाना है, वो लोग कहाँ रहेंगे, सबका ख्याल रखना, ठीक है? अरे तुम चिंता ना करो, मैं सब कर लूँगी। कुछ दिन बीतते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिमझिम और मुकेश अपने घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन गृह प्रवेश वाले दिन। अरे अम्मा पापा दिख नहीं रहे, तुम्हारी माँ अकेली आई है क्या गांव से? हाँ, क्यों? और किसे आना था? मतलब घर का गृह प्रवेश तो मेरी माँ ही करेंगी ना? क्यों तुम्हारी माँ करेंगी? घर मेरा है, वो क्यों करेंगी? अरे कैसी बात कर रही हो? मेरा नया घर बना है, मैं आज गृह प्रवेश कर रहा हूँ और मेरे ही माँ पापा नहीं। आंटी, आपने बोला नहीं माँ पापा को? अरे कैसे बोलते, हमको तो वक्त ही नहीं मिला, इसने तो मुझे भी नहीं बताया था। वो तो हम इत्तेफाक से आ गए तो पता चल रहा है कि गृह प्रवेश है। बड़ी ही खुशी की बात है बेटा। बेटा रिमझिम, ये लो सामान लाए हैं गांव से, कुछ नए घर के लिए रख लो। हाँ बेटा। मुकेश को बहुत गुस्सा आता है। एक तो मेरे पापा के दिए पैसों से घर बन रहा है, ऊपर से मेरे ही माँ पापा नहीं आए, ये क्या बात हुई? अब क्या, गृह प्रवेश के बाद घर की सारी फोटो रिमझिम सोशल मीडिया में डालती है, जिसे उसकी गांव में बैठी ननदें देखती हैं। पापा, भैया ने घर ले लिया और गृह प्रवेश भी कर लिया, आपको पता चला? पिता फोटो देखते हैं और शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तभी माँ आती है।
फ़ोन लगा छोटे ज़रा मुकेश को, बात करती हूँ मैं। बहन फ़ोन लगाती है। रिमझिम मुकेश के फ़ोन पर घर से आता फ़ोन देखती है और वो मुकेश को फ़ोन देने ही वाली होती है कि रिमझिम की माँ हाथ पकड़ लेती है। अरे क्या कर रही है, रहने दे, क्यों माहौल ख़राब कर रही है। मेरे बोलने पर तूने इन लोगों को बुलाया नहीं, अच्छा किया ना। अब धीरे धीरे मुकेश को इन लोगों से दूर करना है, समझी। क्यों माँ, पैसे तो उन्होंने ही दिए ना। हाँ तो देना ही होगा, और क्या हो गया अगर पैसे दे दिए। अरे भाई EMI मोटी मोटी तो तुम दोगी ना, माने तो तब जब सारे पैसे दे दे। बड़ी आई, ला मुकेश का फ़ोन स्विच ऑफ कर दे। माँ रिमझिम से फ़ोन लेकर फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। अगले रोज़ मुकेश ऑफिस जाता है, जहाँ बैठे बैठे उसे घर की याद आती है। क्या हो गया यार, उदास सा लग रहा है? वो क्या है ना, जीवन में पहला घर लिया पापा के पैसों से, और वो लोग ही गृह प्रवेश में आए नहीं, उन लोगों का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाया। और फिर वो दोस्त को सारी बात बताता है। देख भाई, बात तो सही है, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर जैसे तू बता रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि आगे तेरे घर वालों से तेरा रिश्ता भी बचेगा। तू जानता है, अरसा हो गया माँ को नहीं देखा, ना वो आती है ना मैं जा पाता हूँ। वो आती है तो मेरी बीवी ऐसा क्लेश करती है कि बच्चे सहम जाते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि बच्चों के लिए शांत हो जाऊँ, और माँ भी कहती है कि मेरे पास मत आया कर। मुकेश को अजीब लगता है कि कैसे एक माँ कह सकती है कि बेटा मेरे पास नहीं आना। वो शांत हो जाता है, घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। कुछ महीनों बाद, ये क्या है, सारा पैसा तो EMI में चला जाता है। कैसे शौक पूरे करे, कैसे बच्चा प्लान करे। तुम अपने पापा से क्यों नहीं 30 लाख और ले लेते, कम से कम कुछ तो पैसे EMI के कम होंगे। कैसी बात कर रही हो, कहाँ से आएगा पापा के पास इतना पैसा? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पता है, पापा के पास जितना कैश था, छोटी से छोटी FD तक तोड़ दी उन्होंने इस मकान के लिए। गांव की कमाई और शहर की कमाई में फ़र्क नहीं है। मैं नहीं मांगने वाला पापा से पैसा। अब तो रिमझिम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माँ ने तो यही कहा था कि मुकेश के पापा से किसी भी तरह पैसे लेकर तू घर को EMI फ्री कर दे। लेकिन अब क्या, रिमझिम न आओ देखती है न ताओ, सीधे माँ को फ़ोन करती है। माँ, अब तो भाग्य में बस घिसना ही लिखा है, सोच रही हूँ गांव आकर ससुराल में ही रह लूँ। माँ को तो बेटी की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है क्या, क्या हो गया। रिमझिम माँ को सारी बात बताती है। बेटियों की शादी के लिए जमा पैसे ही तो दिए हैं, कौन सा खेत खलियान बेच दिए। अरे बोलो कि वो सड़क के पास से जाती जो पेट्रोल पंप के पास की ज़मीन है ना, उसे बेचे और पैसे दे। अरे ना करके भी कम से कम 25 लाख की ज़मीन है, समझी। माँ तो गांव में रहकर सब जानती थी कि मुकेश के पापा के पास कितनी ज़मीन है और कैसे वो सब बेच के सारे पैसे मुकेश के फ्लैट को EMI फ्री करवा सकते हैं। और यही पाठ वो बेटी को देती कि कैसे वो अपने ससुराल वालों को नोच कर पैसे ले सकती है। और बेटी भी माँ की सारी बात मानती है। देखो मैं ना अब नहीं रह सकती और नहीं जी सकती ऐसी गरीबों वाली भिखारी टाइप ज़िंदगी, समझे। यार तुम्हारी ख्वाहिशें तो बढ़ती जा रही है, पहले अपना घर, अब EMI फ्री घर, क्या मजाक है। मेरी ख्वाहिश, अरे कल को हमारा बच्चा क्या कर्जे में पैदा होगा, बैंक की EMI के साथ बच्चे को कैसे पालेंगे। मेरे पापा ने भी गरीबी में पाला है मुझे, देख लूँगा मैं। रिमझिम और मुकेश के अब आए दिन झगड़े होते। रिमझिम की माँ बेटी को खूब दिमाग भरती कि कैसे भी करके मुकेश के पापा के पास जो सड़क वाली ज़मीन है उसे बिकवा दे और उन पैसों से उसका घर EMI फ्री कर दे। और यही प्रेशर वो मुकेश पर भी दिया करती थी। मुकेश परेशान रहने लगा था। वो सोचता कि कैसे वो पापा से बात करे कि उसे और पैसों की ज़रूरत है। वो जानता था कि बहनों की शादी भी पापा के सर पर है, क्योंकि वो तो खुद कर्जे में डूबा है। ऐसे में वो पापा से कैसे पैसों की मांग करता। लेकिन फिर भी एक दिन ऑफिस में जब मुकेश बैठा था, तब उसका वही दोस्त फिर से आता है। क्या हुआ, फिर परेशान है यार? पता क्या परेशानी है, मैं पक्का तुझे तेरी परेशानी से बाहर निकाल सकता हूँ। उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी सुन। और मुकेश सारी बात दोस्त को बताता है। मुझे पता था। सुन मुकेश, आज घर जा और जीवन का एक कड़ा फैसला कर। कड़ा फैसला? कैसा फैसला दोस्त? जो मैं नहीं ले सका। तो आज घर जा और साफ बोल दे अपनी बीवी से
कि तेरे पापा के पास कोई पैसे नहीं है। तेरी बीवी इस हाल में खुशी खुशी तेरे साथ रह सकती है तो ठीक है, नहीं तो उसकी माँ को फ़ोन कर कि वो अपनी बेटी को लेकर जाए। तू नहीं रख सकता। मैं एक वकील का नंबर दे रहा हूँ, वो सब ठीक कर देगा। वैसे भी दोस्त, जिस बीवी को पति के माँ पिता से प्यार नहीं, वो तुझसे कितना और कब तक प्यार करेगी। समझ रहा है ना मेरी बात? मुकेश को दोस्त की बात ठीक लगती है। वो घर जाता है और खाना खाकर लेटने ही वाला होता है कि रिमझिम की माँ का फ़ोन आता है। हाँ माँ, सब ठीक है। मैंने कहा तो है इनसे कि पापा से अपने पैसे लेकर आए, लेकिन पता नहीं। अभी रिमझिम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुकेश फ़ोन ले लेता है। सुनिए रिमझिम की माताजी, साफ शब्दों में मेरी बात सुनिए। मेरे पापा के पास दहेज के पैसे हैं, लेकिन बहू के घर वालों को पालने के पैसे नहीं हैं। आप लोगों के पास बेटी पालने की क्षमता नहीं थी तो दामाद को परेशान कर रहे हैं। मेरे पापा एक पैसा नहीं देंगे। अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। मैं अब रिमझिम के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। क्या हो गया दामाद जी, पगला गए हैं क्या? अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ गाँव। अब ऐसी बहुओं का फैसला तो पंच ही करेगा जो माँ के कहने पर पति को परेशान करती है और ससुर से पैसों की डिमांड करती है। रिमझिम की माँ कुछ कहती उससे पहले ही रिमझिम मुकेश के पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगती है कि उसे माफ़ कर दे, उससे गलती हो गई। सुमन और सुधीर की बहू राधिका दिखने में बहुत सुंदर थी। छोटी सी उम्र की राधिका की शादी सुमन के बेटे से जबरदस्ती हुई थी। तेरे बाप ने तो मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली। अरे नहीं तो इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए। राधिका, हम लोग तुझे कभी इस घर की बहू नहीं मानेंगे। ये शादी ही गैर कानूनी है। तभी वहाँ राधिका का पति रोहन आ जाता है। अच्छा माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मेरा खाना तो दे दे। राधिका खाना लेकर आती तो है, लेकिन माँ, इस मनहूस लड़की को बोल दे कि मेरे सामने ना आया करे। एक तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है, ऊपर से बीवी बनने की कोशिश कर रही है। राधिका रोने लगती है। फैसला गांव का था, मेरा नहीं। शादी के लिए आप लोगों ने भी तो हाँ की थी, नहीं तो कैसे होती शादी। पंचों का फैसला था ना कि मेरी शादी आपसे हो। हाँ तो तेरे बाप की जमीन का कब्जा किया था हम लोगों ने, क्योंकि वो वक्त पर ब्याज नहीं दे पाया था। अब तेरी शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं तो क्या मेरे बेटे से तेरी शादी करा दे? लेकिन पूरा गांव जानता है कि रोहन मुझसे प्यार करते थे। हम दोनों के बीच प्यार था और हम दोनों को कई बार लोगों ने घूमते हुए भी देखा था साथ में। अरे शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बनाई थी वो तो। अरे छोड़ ना बेटा, क्यों ऑफिस जाते वक्त समय बर्बाद कर रहा है ऐसी लड़की पर। तभी वहाँ रोहन की बहन आ जाती है। बेटा, जरा इसके लिए कोई लड़का तो देख, इसे घर से निकाले, फिर इस राधिका से निपटते हैं। क्या माँ, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। भैया की शादी तो करवा दी ना जिससे वो प्यार करते थे, फिर मेरी भी करवा दो ना राहुल से। रोहन को गुस्सा आ जाता है। शर्म नहीं आती तुझे? ये जो खड़ी है ना, इससे मैं प्यार व्यार नहीं करता था। वो तो मैं बस ऐसे ही घूम रहा था, शादी थोड़ी ना करता। वो तो पंचायत का फैसला था इसलिए। क्या भैया, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। वैसे भी भाभी जब से घर आई है सब अच्छा ही हो रहा है। कहाँ तो तुम नौकरी की तलाश कर रहे थे, शादी के बाद सरकारी नौकरी लग गई। और माँ, तू हमेशा शरीर की बीमारी का रोना लगा कर रखती थी। भाभी ने तेरे शरीर में मालिश कर करके तुझे खड़ा कर दिया। और पिताजी, आपके खेतों का हाल तो पूरा गांव जानता था, लेकिन आज देखिए। राधिका को सब्र होता है कि कोई तो है इस घर में जो उसका साथ दे रहा है, कि तभी घर में पंचायत से एक आदमी आता है। और सरपंच जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो क्या है ना, राधिका बिटिया से मिलने आए थे। उसका हिसाब किताब तेज है, तो गांव के पैसे का बजट इस बार उसी से बनवाना है। सास को गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो ले जाइए ना इसे, वैसे भी हमारे तो किसी काम की है नहीं। और देखो ठकुराइन, राधिका को तुम्हारे बेटे ने धोखा दिया था। यह हमारे गांव की परंपरा नहीं है। और उसके पिता की ज़मीन भी तुम लोगों ने हड़प ली, कर्जे पर बहुत ज़्यादा ब्याज लगाकर। ये न्याय का गांव है और यहाँ हर किसी को पंच पर भरोसा है।
जो फैसला गांव का है उसे मंजूर करो, वरना गांव छोड़ दो। अरे नहीं 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 सरपंच जी, कैसी बात कर रहे हैं? राधिका बेटा जरा देख ले सरपंच जी क्या बोल रहे हैं। और तुम रोहन की माँ, जाओ लस्सी लेकर आओ। राधिका घर का सारा काम करती। घर वालों की पसंद ना होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो पूरे परिवार का ख्याल रखती। लेकिन एक दिन, माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा। शादी करूंगा नहीं भैया, मेरी शादी करवाओगे राहुल से। तू चुप कर, हमेशा खुद के बारे में ही सोचती रहती है। मैं अपने ऑफिस की मीरा से शादी करने वाला हूँ माँ। अरे बेटा, राधिका को तू छोड़ नहीं सकता, वरना हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा। दिखाने के लिए ये भी घर में रहेगी, लेकिन मीरा को मैं अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। पास खड़ी राधिका रोने लगती है। उसे उम्मीद होती है कि किसी दिन तो उसका परिवार उसे अपना लेगा। फिर मैं यहाँ क्या करूंगी? मुझे तलाक दे दीजिए, मैं पापा के घर जा रही हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बहू हैं, आप क्यों जाएंगी? भैया, पहली बीवी होने पर दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, पता है ना? उसे ज्यादा कानून के पाठ मत पढ़ा। अरे जा रही है तो जाने देना। राधिका घर चली जाती है। रोहन मीरा को घर ले आता है माता पिता से मिलवाने। अरे ये तो बहुत बड़ी सी लग रही है, राधिका तो छोटी लगती थी। हाँ माँ, राधिका की उम्र मेरे जितनी थी और ये मुझसे 5 साल बड़ी है। अरे बेटा, अपने से बड़ी लड़की घर लाने की क्या जरूरत है? फिर शादी भी तू नहीं कर सकता जब तक वो राधिका से तलाक नहीं हो जाता। हाँ बेटा, वैसे भी मुझे ना कुछ खास जची नहीं है। और ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं इसने? मीरा सबकी बात सुन रही थी। देखो, ऐसे ही ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, बोले जा रहे हो चपड़ 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 चपड़। शादी तो मेरी रोहन से ही होगी, सब पता है मुझे इसकी पहली शादी के बारे में कैसे हुई थी। अरे कैसी बात कर रही हो? राधिका की तो हमने कभी इतनी आवाज़ नहीं सुनी। अरे नहीं नहीं, हमें यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं तो अभी राधिका को जाकर ले आती हूँ। जिंदगी मुझे काटनी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए ना। तू अपना देख ले माँ। अरे बेटा, तू राधिका को धोखा कैसे दे सकता है? वो कितना प्यार करती है तुझसे। और फिर बेटा, वो बहू जैसी दिखती है, बहू की तरह रहती है, और उसका पैर हम लोगों के घर के लिए कितना शुभ है। देखिए, मैं भी तो आई हूँ आज, कोई ना कोई शुभ खबर तो मिल ही जाएगी, फिर तो बना लेंगे ना मुझे बहू। तभी वहाँ रीटा रोते रोते आती है। मैं जान दे दूंगी माँ, मुझे नहीं जीना। अब मैं जी कर क्या करूंगी? माँ, राहुल की शादी होने वाली है किसी और से। अरे कैसी बात कर रही है रीटा? पूरे गांव के लोगों को पता है कि राहुल तुझसे प्यार करता है। अब मैं पंचों के पास जाऊंगा, उन लोगों से बात करूंगा। तू परेशान ना हो बेटा। और क्या, ये कोई बात होती है? इतने साल से वो तेरे साथ था, तुम लोग घूमते फिरते थे, हर किसी को पता था कि कल को तुम दोनों की शादी होगी। ऐसे में वैसे भी तुझसे शादी कौन करेगा? पापा, आप सरपंच जी के पास जाइए, ना हो तो राधिका को साथ ले जाना, वो राधिका को मानते हैं। हाँ हाँ, रोहन सही कह रहा है, राधिका को ले जाइए साथ में। नहीं, बिल्कुल नहीं, राधिका तो चली गई है ना। अरे ना करे राहुल रीटा से शादी, लेकिन राधिका के पास इस घर से कोई नहीं जाएगा। देखा भाई, जो तूने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे मेरी गलती का एहसास है बहन, मुझे माफ कर दे। मैं राधिका से ही प्यार करता हूँ, वही मेरे घर के लिए सही है। मीरा के पैर पड़ते ही देखो तो कितनी बड़ी टेंशन आ गई इस घर पर। सभी परिवार वाले मिलकर राधिका को घर ले आते हैं और उसे बहुत प्यार से रखते हैं। राधिका के कहने से रीटा की शादी भी राहुल से हो जाती है।